रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान। 2 दिन उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बरसेंगे बादल। रविवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अनुमान। 2 दिन उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की संभावना। कोंकण गोवा के वेंगुर्ला में अधिकतम तापमान रहा 37.3 डिग्री। हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रविवार को कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अनुमान है। 2 दिन उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की संभावना है। सोमवार को गांगेय पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह हल्का कोहरा छाने के आसार हैं। रविवार को ओडिशा में कहीं कहीं सुबह के समय छा सकता है मध्यम कोहरा। अगले कुछ दिनों में पूर्वी भारत में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। पश्चिमी और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम पारा बढ़ने की संभावना। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। रविवार और सोमवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। सोमवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बरस सकते हैं बादल। और आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार को हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। वहीं रविवार और सोमवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं हैं। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि रविवार और सोमवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। वहीं रविवार और सोमवार को असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं हैं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को बिहार और ओडिशा में भी बरसात का अनुमान नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही रविवार और सोमवार को कोंकण गोवा में भी बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की उम्मीद नहीं दिख रही है। रविवार और सोमवार को तमिलनाडु और पौंडीचेरी में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं हैं, जबकि सोमवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। जहां तो अभी आपने जाना कि अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना है। आइए अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां कहां कोहरा छाया रहा। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में बेहद घना कोहरा छाया। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह छाया मध्यम से घना कोहरा। तो वहीं बिहार में भी कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा देखने को मिला। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह छाया मध्यम से घना कोहरा। आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। इसके अलावा बात करें उत्तर भारत के बाकी हिस्सों की, तो हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश में इस दौरान कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। इसके अलावा असम और मेघालय में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं इस दौरान रायलसीमा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण गोवा के वेंगुर्ला में 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो हाल रहा अधिकतम तापमान का। ये अब जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पंजाब के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। साथ ही उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। इसके साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं केरल में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। और साथ ही विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लौकी की खेती। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अभी बहुत सी जगहों पर कुछ फसलों की कटाई चल रही है, तो वहीं रोपाई के लिहाज से भी ये समय अनुकूल चल रहा है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल कर्नाटक और केरल के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कर्नाटक में काबुली चने की तैयार फसलों की कटाई करें, साथ ही अरहर की भी कटाई कर लें। यहीं कपास की चुनाई कर सकते हैं। किसान ज्वार के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। ज्वार के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय मक्के में कीट लगने की संभावना है,
ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक का छिड़काव करें। वहाँ सूरजमुखी और कुसुम की बुआई करते रहें। इसी तरह लाल मिर्च की बुआई भी कर लें। इसके अलावा गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं गन्ने की कटाई करें। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। प्याज में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। कर्नाटक में अमरूद के खेत की देखभाल करते रहें। अभी मूंग की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। केरल में धान की रोपाई कर लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। नारियल के खेत में निराई करें। नारियल के खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल करते रहें। नारियल के खेत में ही सिंचाई भी करते रहें। वहाँ काली मिर्च की रोपाई कर लें। यहीं केरल में रबड़ की रोपाई करें। रबड़ के खेत से घास फूस निकाल लें। रबड़ के खेत में ही जरूरी उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सुपारी की तुड़ाई कर लें। अभी सुपारी में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सुपारी में कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। केरल में केले की रोपाई कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं आज की फसल की। अभी का समय लौकी की बुआई के लिए उपयुक्त है। लौकी के आयुर्वेदिक गुण इसे लोकप्रिय बनाते हैं। लौकी की न सिर्फ सब्जी बनाई जाती है बल्कि इसका जूस भी हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा रहता है। लौकी की बुआई से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। इस समय किसान अपने खेतों में टनल बनाकर यानी सुरंग विधि से लौकी की बुआई कर सकते हैं। बुआई के बाद फसल को प्लास्टिक की शीट से ढक दे और फरवरी के महीने में जब तापमान बढ़ जाए तब इन प्लास्टिक की शीट्स को हटा दे। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज ले। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10 से 12 दिनों में खरपतवार हटाते रहे। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले।
जहाँ तो किसी भी फसल की अच्छी उपज हासिल करने के लिए वैज्ञानिक विधियों को अपनाना बेहतर रहता है। ऐसे में आपने विस्तार से जाना कि लौकी की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं जिससे आपको अच्छी पैदावार मिले। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खासतौर पर राजस्थान के लिए इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य करना बेहतर रहेगा। तो आइए देखते हैं राजस्थान के लिए मौसम के अनुसार खेती की खास बातें। इस वक्त गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले तो वहीं सरसों के खेत में भी सिंचाई इस वक्त कर लें। राजस्थान में सरसों के खेत में पाले से बचाव करें। तो वहीं चने और काबुली चने की बुआई किसान इस समय कर सकते हैं। राजस्थान में चने और काबुली चने के खेत में सिंचाई करें। जौ की बुआई के लिए यह समय उपयुक्त है। राजस्थान में जौ के खेत से घास फूस निकाल लें। राजस्थान के किसान गन्ने की बुआई इस समय करते रहें। यहाँ के किसान किन्नू की तुड़ाई कर सकते हैं। राजस्थान में टमाटर की बुआई कर लें। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब देखते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। गुजरात के किसान इस समय धान के खेत में निराई कर लें। धान के खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। गुजरात में धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाल लें। गुजरात में काबुली चने में सिंचाई कर सकते हैं। भिंडी के खेत से खरपतवार निकाल लें। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। गुजरात में कपास की चुनाई कर सकते हैं। गुजरात में मूंगफली की बुआई करते रहें। गुजरात में तिल की बुआई किसान इस समय करते रहें। यहां के किसान बीन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। और अब बुलेटिन में नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रविवार को कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अनुमान है। 2 दिन उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की संभावना है। सोमवार को गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह हल्का कोहरा छाने के आसार हैं। रविवार को ओडिशा में कहीं कहीं सुबह के समय छा सकता है मध्यम कोहरा। अगले कुछ दिनों में पूर्वी भारत में 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम पारा बढ़ सकता है। पश्चिमी और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम पारा बढ़ने की संभावना है। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। रविवार और सोमवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। सोमवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बरसेंगे बादल।
और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।